नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो यणियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसारणं एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेशं परमं वै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथो जगबंधु जय जगत्यानो जय सुयाण प्रभव तीर्थयारणम् अपक्षिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महप्पा कल्याण वादवारामं द्रुतगंगा हिमाचलं विश्वम्भोजरविं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। મેડિટેશનના પર્પસથી ધ્યાન સાધનાના લક્ષ્યથી
નવપદ ને અલગ અલગ પ્રકારના કલર વર્ણ આપ્યા છે. कोई ऐसा विशिष्ट रंग किसी पद का होता नहीं है. न कोई सिद्ध लाल है, न कोई साधु काले, न कोई उपाध्याय ग्रीन हरे हैं और न कोई आचार्य पीले. यह कोई उनकी स्किन के कलर से मतलब नहीं है और स्किन का कलर वैसा होता भी नहीं. नवकार में भी रंग दिए गए हैं, 24 तीर्थंकर भगवान में रंग दिए गए हैं और नवपद में रंग दिए गए. अब उसको आप कलर थेरापी से जोड़िए, लेकिन मेडिटेशन के साथ जोड़ने में फायदा. अलग अलग प्रकार के कलर के अंदर जब हम ले तो अरिहंत का सफेद श्वेत कलर. श्वेत कोई कलर नहीं होता है, एक नेचुरल स्वरूप है. पेड़ के ऊपर रुई जो है, कपास सफेद ही होता है, कोई कलर नहीं. जब आप अरिहंत का ध्यान धरो, श्वेत वर्ण में, सफेद रंग में, विशेष रूप से अरिहंत परमात्मा का ध्यान करो. अब जब आत्मा अपना कर्म क्षय करके सिद्ध बनती है, तो जैसे भट्ठी में तपाया हुआ लोहा भी लाल बन जाता है, सिद्ध का रंग लाल है. બધા જ કર્મો ખપાવીને આત્મા કર્મ રહિત શુદ્ધ થઈ રહ્યો હોય એ રક્ત વર્ણો છે, લાલ. और सिद्ध तो कोई लाल होते ही नहीं. सिद्धों का शरीर ही नहीं, पुद्गल का पिंड भी नहीं, अशरीरी आत्मा है. आत्मा का कोई रंग होता ही नहीं. लेकिन सिद्ध बने कहाँ से बने? संसार से सिद्ध. जो सकर्मी आत्मा थी वही अकर्मी बनी है. कर्म वाली आत्मा कर्म के मैल से मलिन है. इधर देखिए, साधु मोक्ष में जाकर सिद्ध बनता है. ये आपने ब्लैक कलर दे दिया, कोई साधु काले ही होते हैं ऐसा नहीं, कर्म काला है. कर्म का रंग काला है. कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु, आखिर तो पुद्गल है, परमाणु है. और पुद्गल तो वर्ण गंध रस स्पर्श के बिना का होता ही नहीं. निश्चित रूप से पुद्गल का कलर तो होता ही होता है. अब जीव उसको ग्रहण करते समय अपनी कर्म प्रकृति अनुसार कलर चेंज कर. क्या क्या चेंज करेगा? वर्ण गंध रस. और इसलिए 84 लाख योनि के अंदर कूटस्थ संख्या को वर्ण गंध रस स्पर्श से गुणाकार करके 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख कप का है, 7 लाख देव का है. ये सारा गणित बैठा है, क्योंकि सबको शरीर बनाना ही है और शरीर पुद्गल का ही बनेगा. बस किसी का औदारिक वर्गणा से और देवनारकी का वैक्रिय वर्गणा से. तो वर्गणा तो पुद्गल की है. पुद्गल का परमाणुओं का पिंड, उसी को वर्गणा कहते हैं. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साधु श्याम वर्णे, मतलब आत्मा के ऊपर जो कर्म का थर जमा हुआ है वो ब्लैक कलर का काला. आत्मा काली नहीं है, आत्मा का रंग नहीं है. जो चढ़ा हुआ कर्म का आवरण है वो ब्लैक कलर का काला. साधु को आपने काला रंग दे दिया और तपते हुए तप की तपस्या में साधना के साथ में जुड़ करके जो कर्म क्षय करते समय आत्मा लाल चोल होकर के निर्जरा करती है. कर्म जलते हैं साहब, कर्म की राख होती है. आप देखिए, अगरबत्ती ली हाथ में, वो जलती है, वहां पर लाल है, और राख बन करके नीचे गिरती है, वो काली. अगरबत्ती बनाई हुई है वो काली. सभी अगरबत्ती, दुनिया की कोई भी अगरबत्ती बनाओ, क्योंकि कोयले का रंग काला है तो वही आने वाला है, और दूसरा क्या आएगा सोचिए. लेकिन वो जलता जाएगा, लाल होता है. कर्म हमारे जलते जाएंगे. आपको तब करना है. तब क्या कर रहा है? अग्नि निर्माण करता है. कब अग्नि कहाँ निर्माण करता है? आत्मा में, शरीर में नहीं. शरीर में जो अग्नि निर्माण करती है वो पाचन करती है.
बाहर के लिए हुए खाए हुए खुराक को, आहार को पचाने में शरीर की अग्नि और कर्म को जलाने में आत्मा की अग्नि। आप ध्यान से समझिए। तो जब तक आत्मा अपनी अग्नि प्रकट नहीं करेगी, वहां तक कर्म जल करके राख नहीं बनेंगे, और कर्म जल कर राख नहीं बनेंगे तो आत्मा प्रदेशों से बिखर करके बाहर नहीं निकले। अब इन कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को आत्मा अपनी अग्नि, तप की अग्नि से जला करके राख करे और उन परमाणुओं को बाहर फेंक दे, इसका नाम है निर्जला। बोलेंगे आप? नहीं। अब निर्जरा होगी। अब जैसे अगरबत्ती जल गई, अब अगरबत्ती के परमाणु बिखर करके नीचे गिर गए, अब हवा के झोंके में उड़ जाए। અહીંયા જો દેરાસરમાં અગરબત્તી કે દીવો ગભારામાં લઈ જવાનો नहीं। ये अंग पूजा के साधन नहीं है, अग्र पूजा के साधन। गंभारे में अंग पूजा के ही उपकरण लिए जा सकते हैं। अंग पूजा 3 ही प्रकार की है, जल पूजा और चंदन पूजा और पुष्प। એટલે પાણી, दूध, केसर ने फूल, आ 3 ज अंग पूजाना गभाराમાં લઈ જવાય છે। आपने थाली बना ली, सब इकट्ठे रख दिए, अग्नि भी, दीपक भी लगा दिया, बाजू में धूप भी रख दिया, पुष्प भी रख दिया। सब पुष्प जो है सचित है और प्रत्येक वनस्पति का है, अत्यंत सुकोमल जीव, उसकी काया, उसको अग्नि के पास में मत रखो। तमने आगनी बाजू में बेसाड्या होय तो शुं थाय? ए स्पर्शथी ए जीवने पण अनुभव थाय। फूल के साथ थाली में दीपक, धूप कुछ भी नहीं रखना है, बाहर रखो, अलग से रखो। 2 थाली बनाओ। अंग पूजा की थाली में 3 वस्तु, पानी नो कलश, दूध नो कलश, केसरनी वाटकी अने फूल। એટલું લઈને ગભારામાં જવાય। બાકીના 5 પદાર્થો બીજી થાળીમાં લઈને બહાર રાખો, અગ્ર પૂજાઓ। હવે તમે અગરબત્તી શું કરો? આવી રીતે હાથમાં અને આમ કરીને ખોબો જેમ કરી એમ અંજલિ મુદ્રા કહેવાય કે વચ્ચે ખોબામાં જગ્યા છે અને અગરબત્તી તમે આમ પકડી છે। તમારી દ્રષ્ટિ સમક્ષ અગરબત્તી રહેવી જોઈએ। તમે ભગવાનની સમક્ષ ઊભા હો, गंभारानी बाहर, बिल्कुल आप गंभारे के बाहर भगवान की दृष्टि के समक्ष, आपकी दृष्टि भगवान के साथ में मिले। और फिर अगरबत्ती का लेवल ये हो, कोई घुमाना करना कुछ भी नहीं है, ऐसे 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 सब जगह करना है। अब ये अगरबत्ती हाथ में ली साहब आपने, अब आपकी दृष्टि भगवान की दृष्टि से मिली हुई है और बीच में धुआं उठ रहा है। अब जो धुआं उठ रहा है तो पहले ये देखिए, काली 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 जो अगरबत्ती बनी हुई है, आ मारा कर्म है। अंदर जे सળી છે એ આત્મા છે ને ઉપર લાગેલા કર્મના દલિયા છે। અને હવે એને તપની અગ્નિ પ્રગટ કરાવીને બાળી રહ્યો છે। अब ये जल रहे हैं, मारा कर्मो बળી રહ્યા છે અને કર્મો જે બળે છે એની રાખ નીચે પડે છે, નિદ્રા થઈ રહી છે। આ કર્મ પ્રકૃતિઓનો ક્ષય થઈને આત્મા પ્રદેશ ઉપરથી खरी पड़े। अब ये नीचे गिर रहे हैं, क्यों नीचे गिर रहे हैं? वजनदार भारी है અને આત્મા હલવો ફૂલ થઈને ઉપર ઉઠે છે। ધુમાડો હલવો ફૂલ છે, એકદમ હલકો થઈને ઉપર ઉઠે છે। એમ મારો આત્મા પણ ઉપર ઉઠે છે। ક્યારે ઉપર ઉઠશે? આ કર્મના દલિયાઓ બળીને રાખ થઈને નીચે પડશે ત્યારે આત્મા ઉપર ઉઠશે। आत्मा हल्को खुलसे, आत्मा वजन वगरनो छे। क्या ऊपर जसे? क्या सुधी ऊपर जसे? ऊपर कौन छे? छेक छेल्ले सुधी कौन छे? ऊपर कौन छे?
એટલે મારો આત્મા પણ હવે તમે બોલો છો મનમાં, અમે ધૂપ ઘટા પ્રગટાવીએ. ખ્યાલ આ ધૂપની ઘટા પ્રગટ કરી છે, बिल्कुल इंटरनल फिलॉसफी साथ में जुड़ी हुई. આ જ તત્વ એની અંદર સંકળાયેલું છે. આ તત્વ को भूल रहे हो, પછી એમ કરો કે ઘંટાકર્ણ પાસે ગયા, થોડી સુગંધ આવશે, પછી ભગવાન પાસે ગયા, એમની પાસે થોડી સુગંધ, આ સુગંધથી ભગવાન થોડા રાજી થશે તો મારે છોકરીનું લગ્ન થઈ જશે, મારે ઘરે સંતાન થઈ જશે, સાહેબ આમ છે ને તેમ છે. ये आपने धारणा ऐसी गलत. પછી કોઈ બે અગરબત્તી હું પણ કરું, મારા બૈરીની પણ ભેગી કરું છું. કોઈ કે બે છોકરાઓ છે તો 4 અગરબત્તી કરું. કોના બાપની દિવાળી છે, ક્યાં મારા ઘરનું છે? आपकी धारणा गलत है. यूज दैट फिलॉसफी इन ऑलवेज द प्रैक्टिकल्स. जब भी आप प्रैक्टिकल कुछ कर रहे हो तो फिलोसॉफिकल तत्व साथ में जोड़ो, तब जाकर के वो भावोल्लास जगाए, वो सार्थकता निर्माण करे. ये इसके साथ हेतु बनाया है. अब ये हेतु के अंदर 2 हाथ से, दोनों हाथ की मुद्रा बनाई. जैसे भगवान को एक हाथ से कलश नहीं होता है, 2 हाथ से कलश पकड़ करके आप करिए. मुद्रा है. अब 2 हाथ की नमस्कार मुद्रा बनती है, और ये आप भगवान के सामने हथेली बद्ध नमस्कार करते हैं. आप क्या करिए, इसका वीडियो बनाइए, पाठशाला में बच्चों को सिखाइए. एक बच्चे को खड़ा रखिए, ट्रेनिंग दीजिए, और फिर उसका फर्स्ट क्लास वीडियो बनाइए, और सामने कोई उच्चार करे, बोले, एंड देन यू मस्ट टीच ऑल द स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो. तब सीखने में आएगा. अब आपने दीपक लिया, आप थाली में दीपक ले रहे हो. अब दीपक को भी सेम लेवल पर, अपने दृष्टि लेवल पर लाइए और भगवान के सामने रखिए. તમારી दृष्टि ભગવાનની दृष्टि સાથે મળવી જોઈએ, और फिर आप दृष्टि समक्ष दीपक रख करके भगवान के सामने देखिए. अब क्या है दीपक? आत्माना ज्ञानનો एक सिंबल છે, प्रतीक છે. भगवान के अंदर ज्ञान कितना है? अनंत है. मेरा ज्ञान कितना है? अनंतवे भाग का ही. एक छोटी सी दीपक की ज्योत मैंने जलाई है, એટલે મારામાં પ્રભુ તમારા કેવલ જ્ઞાનનો અંશ પ્રગટ. પરમાત્માનું કેવલ જ્ઞાન અનંત છે. અનંતની કોઈ લિમિટ જ, પણ મારું જ્ઞાન અલ્પ છે. તમારા જેવા અનંત જ્ઞાનીને નમતા વંદન કરતા મારામાં કઈ જ્ઞાનની જ્યોત પ્રગટે. કારણ શું છે? તમારા જેવો હું છું ને મારા જેવા તમે. તમારું પણ જ્ઞાન અનંતું છે ને સત્તામાં મારા આત્મામાં પણ જ્ઞાન અનંતું પડ્યું છે. ये समानता भगवान के सामने आकर मंदिर में प्रभु समक्ष स्वयं की आत्मा की समानता परमात्मा के साथ जोड़ो. भगवान को देखने का तरीका बनाओ. भगवान તમે અને અમે, ભગવાન તું અને હું બે એક સરખા છીએ, સમજાય? તો પરમાત્માની સમક્ષ પહેલો તો આ સાદૃશ્ય ભાવ આવે, અને ભગવાનની સાથે સરખામણી કરતા દ્રવ્યની સરખામણી, પછી ગુણની સરખામણી. પરમાત્માનું અનંત જ્ઞાન, મારામાં સત્તામાં તો જ્ઞાન અનંત જ છે, પણ એક અંધારા ઓરડાની અંદર ભોયરામાં નાનકડા દીવડાના પ્રકાશથી પણ ખોવાયેલી ચાવી તો મળી શકે. એના માટે એટલું પ્રકાશ પૂરતું છે. अब इस तरह से सिर्फ स्थिर दृष्टि, एक जगह पर भगवान के साथ दृष्टि मिलाकर स्थिर दृष्टि से ये भाव लाइए और दुहा बोलिए. बस संस्कृत में मूल दुहा है, पंच ज्ञान महाज्योतिर्मयो यंद्वांत गातने. ये है वहां पर 5 જ્ઞાનનું પ્રકાશ આ દીપકની જ્યોતિ પ્રગટ. શું કર્યું છે આપણે?
ભાવોને પ્રગટાવવા દ્રવ્યનું આલંબન લીધું છે, માટે એને દ્રવ્ય પૂજા છે. અંતરમાં ભાવ પૂજા છે. શ્રાવકને દ્રવ્યના ઉપકરણો વાપરીને પૂજા કરવાની, સાધુને વગર દ્રવ્યના ઉપકરણો વાપરે પણ ભાવ પૂજા છે. સાધુને મહાવ્રત છે, વિરાધનાનો ત્યાગ છે, એટલે એને ભાવ પૂજાનો અધિકાર આપ્યો. આ રીતે કરતા કરતા ભાવોની વિશુદ્ધિ વધશે તો નિર્જરા થશે. તમે બોલ્યા દર્શનમ પાપનાશનમ, दर्शन भी कर्म क्षय का निजरा का बहुत बड़ा साधन माध्यम है. तो जब ये कर्म क्षय का साधन है तो कर्म क्षय का ही बनाओ. आपके भाव व्यक्त कुछ नहीं आएंगे तो ऐसे शुभ क्रिया के रूप में पुण्य के खाते में परसेंटेज जमा हो जाए. बस आप राजी हो जाइए. मैं पूजा करी પણ કરીને શું કર્યું? નિદ્રાનો ચાન્સ હતો, થઈ શકે એમ હતી, એની જગ્યાએ તમે ફક્ત પુણ્ય બાંધીને રાજી. चलो, नवपद के अंदर वर्ण व्यवस्था, जस्ट कलर के स्थापना मेडिटेशन के लिए ध्यान साधना के. अरिहंत श्वेत वर्ण, साधु का श्याम वर्ण ब्लैक कलर और सिद्ध भगवान का लाल. मतलब जब सिद्धों का ध्यान करो तो लाल में करो, सिद्ध लाल न थे. सिद्धों का ध्यान करो तब कर्म क्षय हो रहे हैं, आत्मा कर्म रहित शुद्ध हो रही है. इस तरह से ध्यान. और साधु का ध्यान करो, साधु पद का ध्यान करो तो कर्म से लिप्त आत्मा कैसे कैसे कर्मों से मलिन बनेगी. ये कर्म की मलिनता को श्याम वर्ण से ध्यान. आचार्य भगवंतों को सूर्य व तेजस्वी कहा, इसलिए सूर्य व तेजस्वी होने से एमने सूरी नाम थी. सूर्य એટલે सूर्य જેવા तेजस्वी, जैसे सूर्य का उदय होता है और तेज प्रकाश छा जाता है, वैसे जिन शासन के सूर्य का उदय जो है और ये सूर्य का तेज जब बढ़ता है आत्मा प्रकाशमान होती है. तो सूर्य जैसे तेजस्वी, जैसे सूर्य के उदय का समय पीले रंग का है, ये पीत वर्ण ध्यान. અને આ જે છે મોટા ઉપાध्याय जी महाराज, अब ये अपनी तरफ से हमेशा ज्ञान की वाणी को हरी लीली छम राखे. ગાર્ડન ની અંદર બગીચામાં બધા જ પાંદડા લીલાછમ ક્યારે લાગશે કે બધાને સરખું પાણી પીવડાવવામાં આવશે અને બધાને તમે સાચવશો તો લીલાછમ રહેશે. એમ ઉપાધ્યાયજી મહારાજનું કામ શું છે? તો કે સાધુ સાધ્વીઓને જ્ઞાન યોગથી ભણાવી ગણાવીને જ્ઞાનથી પમાડીને પરિપક્વ કરે. જે દીક્ષા લઈને સાધુપણામાં આવીને જ્ઞાનની ઉપાસના ન કરે તો ભાગશાળી પછી પારકી પંચાત્મા जीवन પૂરું કરે. अब वो ज्ञान दान से वंचित रह जाएगा तो करेगा क्या? भर जुवानी में दीक्षा लीधी होय અને જો જ્ઞાનનો રસ ન જાગે, અહીંયા કઈ જીવન એવું નથી સાધુ જીવન ખાઈ પીને ઊંઘી ગયા ને સૂતા રહ્યા ને દિવસ પૂરો થઈ ગયો. नहीं, अकेला चारित्र नहीं तारता है किसी को. अकेला चारित्र क्रियात्मक हो जाता है, वो कैसे? इस तरह से ये उपाध्याय जी 14 पूर्व में, 11 अंग में, 14 और 11 25 हो गए. ये इनका ज्ञान का ही जीवन, જેનું જીવન જ જે છે જ્ઞાનમાં છે. પૂજાની ઢાલમાં બોલો, ભણે ભણાવે સાધુને સમતા રસ ભંડાર. चौथे पद पाठक नमो, ये चौथे पद पर पाठक है, पढ़ाने वाले पाठक, भणावनारा वाचक, वाचना आपनारा वाचक. सतत निरंतर अभ्यास, स्वयं पढ़ना है, पढ़ाना भी है, लिखना भी है, शास्त्र भी तैयार करना, ग्रंथ भी तैयार करना, फिर भी पढ़ाते रहे.
એટલે સૌથી વધારે સક્રિય રહેતા હોય તો ઉપાય સાધુ ભગવંતોને ચારિત્રાચારની પ્રાધાન્યતા સાથે આ જ્ઞાનાચાર છે. ચારિત્રાચાર ક્રિયા પ્રધાન છે. એક વખત શીખવાડી દીધું, આખી જિંદગી પ્રતિક્રમણ એ જ ચાલે. એક વખત કરાવીને શીખવાડી દીધી, આખી જિંદગી પડી લઈને એની એ જ ચાલવાની. રોજ પડી લઈને કરવાની છે, રોજ પ્રતિક્રમણ. કેમ ભાઈ રોજ પડી લઈને શું જરૂર? કે જીવ જૈના રક્ષા પાળવી જરૂરી છે. એટલા માટે દરેક वक्त जीवों નો ઉપદ્રવ तो રહેવાનો જ છે. अब ऐसी स्थिति में आप क्या करो? तो चारित्राचार में रोज नवीनता नहीं है, ज्ञानाचार में रोज नवीनता. विस्थानक में કેટલા પદ જ્ઞાનના છે ને કેટલા ચારિત્રના છે? विस्थानक के 20 पदों में ज्ञान के 3 पद. સૌથી વધારે પદો જ્ઞાનના આપેલા છે, 3 પદો જ્ઞાનના છે. ચારિત્ર કા એક એક પદ, बाकी बधाना एक एक पद. ज्ञान पद भी अलग दिया, अभिनव नाण एक पद अलग दिया है और श्रुत पद भी एक अलग दिया है. થઈ ગઈ ને 20 તાના પૂરી થઈ ગઈ. આ પૂરી થઈ ગઈ, આનું નામ થઈ અને ગઈ. अब 20 पदों के अंदर ज्ञान के 3 पद क्यों? ज्ञान पद में 5 ज्ञान आ गए. अभिनव नाणम के अंदर रोज नया क्या सीख रहे हो? एवरी डे यू आर गेटिंग द न्यू नॉलेज. ये व्याख्यान किसके लिए? रोज नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए. ज्ञान संपादन है, ये ज्ञानाचार है. आप व्याख्यान सुनते हो, 4 महीने सुनो, 12 महीने सुनो, each and every day you will get the new thoughts of knowledge. एक नया 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 प्रकाश मिलता ही है. एक नवकार है, एक ही नवकार है, ये 68 अक्षर, एक नव पद, ये ना एक है. लेकिन 1 साल भर तक नवकार समझते जाओ, व्याख्यान में समझते जाओ, आप रोज नया ज्ञान प्रकाश. 1 साल के कितने दिन हो गए? 360 दिन तक. अब रोज नवकार में से इतना नया क्या लाओगे आप? इतना कहां से नया लाओगे? भद्रभाव स्वामी महाराज आज से 2200 बरस पहले नेपाल गए और महाप्राण ध्यान कर रहे. महाप्राण ध्यान 6 महीने तक करते समय एक अक्षर पर 6 महीने वाचना दे. और सामने सीखने वाले, पढ़ने वाले हमारे जैसे एलकेजी लेवल वाले नहीं थे. आप कल्पना करो, सामने पढ़ने वाले, सीखने वाले स्थूलीभद्र स्वामी थे. उनके जैसे पूर्वधर महापुरुष वो पढ़ने वाले हैं और ये 14 पूर्वी भद्रभाव स्वामी पढ़ाने वाले, वाचना. अब आप कल्पना कर सकते हो, एक अक्षर न पर 6 महीने तक पढ़ावे और दूसरा अक्षर मो ऊपर फिर 6 महीने, नमो शब्द सीखने में 12 महीने. और अक्षर कितने हैं? नवकार के अक्षर. अब एक अक्षर को 6 महीने लगे तो 68 अक्षर को कितने महीने लगेंगे? एक अक्षर ने महीना 6 महीना प्रमाणे 180 दिवस થાય ભાગશાળી, तो एक अक्षर को 180 दिन से गुणाकार करिए. अब इतने दिन का आपका जीवन है, आप पढ़ोगे, आप सीख सकोगे, समझ सकोगे. और 6 महीने के इस अक्षर ज्ञान के बाद आप सोचो, पूरा नवकार होते होते तक 500 में से 499 चले गए, एक स्थूलीभद्र स्वामी बचे. 500 शिष्यों को पढ़ा रहे. હવે કોની તાકાત છે ભાઈ 6 મહિના સુધી એક અક્ષર સુધી? किंतु भाई कल मैं आपको यहाँ पर नवकार के 68 अक्षरों का मेथड सिखाऊं. क्या बोलो? 68 अक्षरों की मेथड से आप नवकार कैसे जाप करो. પણ એક સરસ એક જ છે કે જે ઊંઘવા વાળા હોય એમને અંદર નહીં આવવા. એક રૂમમાં 2-5 જણ જ કરો.
બાકી અહીંયા ઘણા છે, આમાં હજી પહેલેથી જ એમ બેસે, સમજી લે. એવા ગણતરી વાળા જેને લાવીને બેસાડો કે પહેલા 68 અક્ષર સુધી 108 નવકાર ગણવા સુધી સ્થિર બેસી છે. અને એનું ટેબલ હું યંત્રમાં બનાવીને આપું અને એમાં સીધા કોણ ગણી શકે ને ઊંધા કોણ જતું. તમારામાંથી જે કોઈને ઈચ્છા હોય 1-2 જણ મને કહેજો, ત્યારે હું મારામાંથી લખેલું તમને કોપીમાં આપી દઈશ. આમ હજી પહેલા ઊંઘવા વાળા છે, એ આંખ બંધ કરીને પણ ખબર ના પડવા દે. પેલા બેચારા આમ થાય એટલે ખબર. कोई 1-2 जन, कोई 2 जन बस. मेरे को ज्यादा अपेक्षा भी नहीं है, ख्याल है. इधर मैं ज्यादा अपेक्षा रख भी नहीं सकता. I have that experience within the 3 months. ખ્યાલ है. ये तो હવે થોડા દિવસ આવ્યા છે, હમણાં આવે છે, પછી કાલથી નહીં. अब ये करने वाला कोई तो चाहिए. और ये आश्चर्य लगेगा, किंतु भाई मैं 1.5 साल से नवकार के प्रयोग एवरी थर्सडे नाइट 8 PM क्लासेस के अंदर सबको मेडिटेशन सिखा. ये प्रयोग सब सिखा. एंड each and every प्रयोग इट इज अवेलेबल इन YouTube. सब प्रयोग. अब 1.5 साल के कितने 70-80 प्रयोग हो गए. और अब भी मैं लिख करके आया हूँ 139वां प्रयोग. ऑल आर द मेथड. बस सिर्फ केंद्र में नवकार है. कैसे नवकार गिनना, तरीका कैसे बदलना, 139 अब भी मैं लिख करके. પણ હવે શું છે કાકા, એક કહેવત ખબર છે સાહેબ, ભેંસ આગળ. अब मैं किसको सिखाऊं, किसको सिखाऊं? तो इसके बजाय लिख करके मर जाऊंगा तो रहेगा तो बचेगा तो कोई ना कोई तो कभी ना कभी कोई तो जगेगा, कभी ना कभी कोई जगेगा. हम अगर नवकार साधना की शिविर रखते 9 दिन, खाली नवकार साधना की शिविर, दिन में 3 प्रयोग, सुबह दोपहर शाम को अलग अलग 3 मेथड से सीखो. तो पहला पूछे साहेब जमવાનું बरोबर છે? કને ટાઈમ સાહેબ જમવાનું હશે? કોના તરફથી છે? બધું ફ્રી જ હશે ને સાહેબ? તો અમે 3 બહેનપણીઓ સાહેબ આવશો, મારું નામ લખો. મેં કીધું મહેરબાની કરીને આવતા. હું એમને જમાડવાની પંચાયત કરું કે આ મેથડ सिखवाड़वाना, प्रयोग सिखवाड़ू. हमारे यहाँ ये तकलीफ हो गई है. हमने धीरे धीरे स्टैंडर्ड इतना लोअर लेवल का कर दिया है कि अब स्वामी वात्सल्य सिवाय कोई बेगा. बहुत मुश्किल कर दिया आपने, बहुत. अभी भी आप देख रहे हो क्लासेस के अंदर 70% फॉरेन पे वहाँ के लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इंटरेस्ट जग रहा है. आगे का आत्मा का मेडिटेशन करने की बात तो अलग है. पहले नवकार को ही मेडिटेशन के रूप में कर ले तो भी बहुत बढ़िया. अब ये 9 पद है, हम इसको मेडिटेशन के रूप में यहाँ उपयोग करें तो कलर की जरूरत है, नहीं तो नहीं. अब अंदर प्रवेश करने के लिए, आत्मा के घर में प्रवेश करने के लिए, अरिहंत तक पहुंचने के लिए आपके पास ये दरवाजा मुख्य है. 9 पद में प्रवेश क्यांथी थाय? अंदर प्रवेश करने के लिए इधर से आप ज्ञान पद से प्रवेश करिए, अरिहंत परमात्मा तक पहुंचिए. आप आचार्य भगवान तक पहुंचिए, उपाध्याय जी पद तक पहुंचिए. उपाध्याय जी से ज्ञान प्राप्त करके आप जगत को पहचान. आचार्य भगवान से ज्ञान प्राप्त करिए, अरिहंत की देशना सुन करके ज्ञान प्राप्त करिए. ज्ञान प्रवेश द्वार. चौमुख जी जिनालय में चारों दिशा में 4 प्रवेश द्वार होते हैं, वैसा है. इधर से आपने ये जो है चारित्र में प्रवेश करने का द्वार बनाया. चारित्र लेकर साधु पास जाइए, चारित्र लेकर अरिहंत के पास आइए. अब ऐसे करके आप किस तरह से ये सीख सकते हैं? इधर आत्मा के अंदर प्रवेश करने का एक दरवाजा तब का है और तब करके ही मोक्ष में जा सकते हैं. साधु बनकर तब करिए या आप जो है इस तरह से करके. इधर देखिए,
मोक्ष में जाना है तब अनिवार्य। बिना तप किए अनंत भूतकाल में एक भी जीव मोक्ष में नहीं गया। बिना तप किए अनंत काल में कोई भी जीव मोक्ष में नहीं गया। भविष्य के अनंत काल में भी बिना तप किए कोई मोक्ष में नहीं जाएगा। भविष्य के अनंत काल में भी कोई भी जीव बिना तप किए मोक्ष में नहीं तो अनिवार्य हो गया सब, साफ शब्दों में कह दिया पूजा की डाल में, खावत पीवत मोक्ष जे माने ते सरदार बहु जट मारे। खाता पीता મને મોક્ષ મળી જશે એવો માનનાર એવાને મૂર્ખનો સરદાર કયો છે। ખાવત પીવત, સાહેબ મારાથી તપ વપ કઈ નહીં થાય, હું આખો દિવસ રાત ખાતો રહીશ, દીક્ષા આપો તો કે ભાઈ તું તારા ઘરે રહે હારું છે, તો દીક્ષા નહીં લેવા। છેલ્લામાં છેલ્લું નાનામાં નાનું તપ નવકાર છે, બસ छेल्लामा छेल्लू नानामा नानू चौवियार। तो साधक है तो बिना तप का तो एक दिन खाली नहीं जाना। क्यों भगवान ने रखा है, छोटे से छोटा तप भी क्यों रखा है, कम से कम 2 घड़ी का, सूर्योदय के बाद की 2 घड़ी का नवकार। श्रावक वो है या साधु वो है कि बिना तप का एक दिन भी खाली न जाए, इसके लिए नवकार से 24 अपवाद मार्गे तेवियार रही ज न शकातु होय, शक्य ज न होय तो तमारा माटे तेवियार छे। साधु के लिए तो तेवियार भी नहीं, उनको तो मर जाए तो भी नहीं, तेवियार है ही नहीं, साहब 24 ही 24। तो इतना तो तप अनिवार्य है। कौन कर रही है तप, आत्मा करती है कि शरीर कर रहा है? शरीर भागशाली, शरीर तो साधन है। क्यों आत्मा तप करती है, कर्म आत्मा पर लग रहे हैं, आत्मा को कर्म की निद्रा करनी है, शरीर पर कर्म नहीं लग रहे हैं। शरीर तप नहीं करता है, शरीर तो बना ही औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु से, आहार में से ही तो शरीर बना है। तो शरीर को तो रोज आहार चाहिए, शरीर तो रोज आहार ग्रहण करेगा, रोज आहार दो शरीर राजी रहेगा, रोज आहार दो शरीर शक्तिशाली रहेगा। तब करे तो शरीर साथ नहीं देगा, तो नहीं चाहिए हमको, शरीर का साथ ही नहीं चाहिए। शरीर को खिला पिला कर पुष्ट नहीं करना है, इसलिए हम आत्मा को लक्ष्य में रखते हैं। तो धर्म आत्मा लक्ष्य है, धर्म देह लक्ष्य नहीं है। देह सिर्फ साधन है, आत्मा साध्य। कर्म क्षय करना है, इसलिए आत्मा के साथ। अब आप यहाँ पर क्या करो, नवपद के साथ नवकार जोड़ करके दोनों को एक कर लो साहब। अब इस पद को जो है 105 नमोकारों का 6ठा पद, सर्व पावक पणासनों का 7वां पद, 8वां पद दे दो यहाँ पर मंगलानम च सर्वे, 9वां पद दे दीजिए परमम हवै मंगलम। नवपद और नवकार, नवकार और नवपद साइमल्टेनियसली दोनों को साथ में जोड़ करके आप कैसे कर सकते हो, इसका भी मैंने एक प्रयोग लिखा है। बात तो वही है, पंच परमेष्टि तो वही है, नमो उपाध्यायनम तो नहीं बदलेगा, दोनों में नवपद में नवकार में एक ही आएगा। अब ऐसो पंच नमुकारो, आज 5 परमेष्टि, यही 5, यही पर भार दो, जकार पर भार दो, ये सम्यक दर्शन। સર્વ પાપ પણાસણો, બધા પાપનું જ્ઞાન થવું જોઈએ, પણાસણોનું જ્ઞાન થવું જોઈએ, નાશ કેવી રીતે કરાય છે અને પાપ કેટલા છે, સર્વ એટલે કેટલું શું છે, ये ज्ञान से ही संभव है। बिना ज्ञान के समझ में नहीं आएगा, ज्ञान को साथ में जोड़ कर दिया। मंगलाणम च सवेसिम, चारित्र मंगल रूप है, धर्म मंगल रूप है, ख्याल है, दोनों को जोड़ दिया है। अहिंसा संयमो तपो, अहिंसा संयम અને તપ, આ શું છે? मंगल मुक्तिठम, उत्कृष्ट मंगल है, ख्याल है, धम्मो मंगल मुक्तिठम।
कैसा धर्म उत्कृष्ट मंगल है? अहिंसा संयमो तव। संयम भी आया तब दोनों आ गए। ये 45 आगम का मुख्य प्रवेश द्वार जो 10 वैकालिक पहला आगम शास्त्र है, उसके अंदर ये स्टार्टिंग में पहली लाइन, धम्मो मंगलम के धर्म उत्कृष्ट। अब क्या करेंगे आप? सभी मंगलों को इकट्ठा करो। अब दुनिया भर में कितने मंगल हैं, इसलिए वहां पर सर्व शब्द दे दिया। सर्व शब्द से सब मंगलों को इकट्ठा करो। और इन सबके अंदर सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? परमम, सबसे श्रेष्ठ। अब सर्वश्रेष्ठ मंगल नवकार को क्यों कहा है? बोलो। નવકાર ને સૌથી શ્રેષ્ઠ પહેલું મંગલ કેમ કહ્યું? કારણ શું? તમે જ નહીં બોલો તો કોણ? તમારા શિષ્ય તો નહીં બોલે. बोला था कारण बताना है आपको। पूरा बोलो, वाक्य रचना पूरी करो तो इनाम मिलेगा। જેના વડે બધા સર્વ પાપ કર્મોનો નાશ થાય છે, માટે બધા મંગલોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ મંગલ છે. બોલો, હવે બોલો. फिर आप भी इनके जैसा ही करते। जेना वड़े, चलो अभी आप लोग हमने उंगली कैसे इनाम देना है? जेना वड़े એટલે કોના વડે? પછી પ્રાયશ્ચિત આવશે 108 નવકાર. બોલો. એસો પંચ નમસ્કાર. એ પાંચે પરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કરવાથી સર્વ પાપોનો નાશ થાય છે, માટે બધા મંગલોમાં આ પહેલું મંગલ છે. શું પહેલું મંગલ શું છે? નહીં, ફરી બોલો. पाछी बीजी जगह क्या? नवकार छोड़ी बीजे क्या? नमस्कार, बस नमस्कार मंगलिक है, परमेष्ठी मंगलिक है. कौन मंगल? हाँ, वे बोलो, जोर से बोलो. हाँ, बोले बोलो जोर से. પરમેષ્ઠી ને કરેલો નમસ્કાર. पर पाछी संख्या શું કામ? થોડો આંકડો બોલો ને આગળ. 5 પરમેષ્ઠી. પરમેષ્ઠી મંગલ છે કે નહીં? પરમેષ્ઠી મંગલ છે કે નમસ્કાર મંગલ છે કે પંચ પરમેષ્ઠી ને કરેલો નમસ્કાર મંગલ છે? અને એ પંચ પરમેષ્ઠી ने बाकी दुनिया में बधा ने नमस्कार घणाए करो छो. वो ऑफिस में जाता है तो साहेब वो भी करते हो, अलग से रास्ते में करते हो, कोई किसी को मिले तो करते हो. वो काम का नहीं है, वो आपके व्यवहार का है. संसार के व्यवहार में वो वहां उपयोगी है. ख्याल आएगा? घर में भी आपको विनय विवेक के लिए तो ये अनिवार्य है. हर बेटा घर में उठकर बाप को पगे पड़े, चरण स्पर्श करे, बहू उठ करके आके सासू के चरण स्पर्श करे, ये हमारे घर का विनय है. અને જેના ઘરમાં વિનય વિવેક પૂરતું હોય એના ઘરમાં ક્લેશ કસાય ન થાય ને શાંતિ સારી રહે. બોલો, રોજ સાસુને પગે પડો છો? ચલો ગ્રીન એક સોનાની ચેન લાવજો, ગ્રીન સાડી વાળા માજી આ પાડે છે. એક આ બધા પાછળ જુએ છે. હવે ગ્રીન સાડી જોઈ લો, બીજું કઈ નહીં ખબર પડે. હાથો પાડી છે, સામાયિકમાં તો સાચું બોલે, આપણે વિશ્વાસ રાખે. સારું છે. રોજ સવારમાં ઉઠીને સાસુને પગે પડે આ વ્યવહારથી, એટલે એમના ઘરમાં ક્યારેય જોવા જજો સાસુ વહુની વચ્ચે ક્યાંય ખટરાગ નહીં થાય. નહીં થાય? નહીં, બિલકુલ ના પડે. આ પગે પડો. ચલો બે ગ્રીન સાડી વાળા બે તૈયાર. હવે કાલથી બધા ગ્રીન साड़ी पहरीने આવે. આ बेचारा तो घना तो ઊંઘના રહે છે. अब इसके अंदर पहले हमारे घर में खाली बहू सासू के पैर पड़े क्यों? बेटी माँ के पैर पड़ती है कि नहीं?
बेटो बाप ने पगे पड़े, माँ ने पगे पड़े, ये विनयाचार है। पहली आवश्यकता विनयाचार। विनयाचार आ जाए भागशाली, वही तो नवकार का नमो शब्द, नवकार का नमो शब्द। बोलो હવે બોલજો, નમો શબ્દ કેટલા અક્ષર વાળો છે નવકારમાં? હવે કોઈ નહીં બોલે, બોલો. આવું કરે છે. આખી રામાયણ પૂરી થાય તો કે સીતા કોણ હતી? મેં શું પૂછ્યું છે? આખા નવકારમાં કેટલા અક્ષર થયા? જાગે તો જે બોલો. तीर कहाँ से निकाल दिया? नमो 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 કેટલા થયા? 10. ને નમુકારો એ શું છે? તો આમાં કેટલા થયા? 10 ને 4 14. એ છે 14 પૂર્વનો સાર. 14 પૂર્વનો સાર કેમ કીધો? હાલો કાકા, તમે 13 વેર નહીં કરતા, હસતા નહીં. હું વિનંતી કરીને જાઉં છું, આવતા વર્ષે મોટા આચાર્ય મહારાજને લાવીને ખાસ કહેજો, સાહેબ 1 વર્ષ નવકાર ભણો, આખું વર્ષ એકલું નવકાર છે. તમે હસો નહીં. તમે હજી LKG માં નથી આવ્યા, હજી તો આ તકલીફ છે. UKG માં આવી જાઓ તો એ ઘણું સારું. ખ્યાલ આવે? જીન વાણીના તત્વને ક્યારેય જે છે પ્રભાવનાથી ડિવેલ્યુએશન ના, નોટ ધ ડિવેલ્યુએશન. નહીતર અમારા સાધુ સાધ્વીઓ આ જ લેવલમાં રહી જશે. ખ્યાલ આવે? હવે કાલે મેં સાહેબ તમને જોઈએ તો લઈ જજો બપોરે આવીને. નમો શબ્દથી 14 પૂર્વનો સાર લખ્યો. હવે 14 પૂર્વ કયા છે? એ 14 પૂર્વો, એમાંથી નીકળતા આ 14 અક્ષરો. આપણે પર્યુષણમાં સમજાતા ત્યારે એક પહેલું પૂર્વ કયું? ઉત્પાદ પૂર્વ. બીજું પૂર્વ આગ્રાયણી પૂર્વ. એક પૂર્વ 1 હાથી પ્રમાણ વજનની શાહીથી લખાયું હોય તે. ખ્યાલ આવે? 1 હાથી પ્રમાણ વજનની શાહી. બીજું 2 હાથી, ત્રીજું 4 હાથી, ચોથું 16, 8 હાથી, 16 હાથી, એમ કરતા જાઓ. કલ્પસૂત્ર 9મું જે છે એ પ્રત્યાખ્યાન પ્રવાદ 256 હાથી પ્રમાણ શાહીથી લખાય. અને 16 પૂર્વો થઈ ગયા કાકા. 16 એટલે 16 ની 14 પૂર્વો 16,833 હાથી પ્રમાણ શાહીથી લખાયેલું એટલું મોટું શાસ્ત્ર. ખ્યાલ આવે? આપણી અક્કલ કામ નહીં કરે. હું રોજ લખું છું ને 60 ml નો કેમલનો એક જે છે ઇંક પોટ ખલાસ થાય ત્યારે ગણતરી કરું કે કેટલા પાના લખાણા. ખ્યાલ આવે? લોગસનું હજી કાલે 1903મું પાનું લખ્યું છે. હવે હું તો ઇંક પેન વાળો છું એટલે મને ખબર પડે કેટલી ml ઇંક વપરાય છે. अब आप विचार करो भागशाली, जब ये कल्पना मैं सोचता हूँ कि मैंने एक इंक पॉट से इतना लिखा तो 16,833 हाथी प्रमाण वजन वाले इंक से कितना लिखा? एक हाथी નું વજન 9 થી 10 ટન, 9,000 થી 10,000 કિલો, એટલે 9 થી 10,000 કિલો પ્રમાણે ઇંક કેટલી થઈ? ઇંક થી લખાય એ પ્રમાણ પાના કેટલા? બોલો, અક્કલ કામ કરે આપણે? એટલું અગાધ આપનું જ્ઞાન હતું. એ ભદ્રભાવ સ્વામી એ વખતે આ 14 પૂર્વ ભણાવતા. આ ભદ્રભાવ સ્વામી હતા. હવે 14 પૂર્વ તમે વિચાર કરો, એ 6 મહિના સુધી એક અક્ષર ઉપર વાસના આપે ને તો નવાઈ નથી. આપણને નવાઈ નથી. આપણી બુદ્ધિ હવે એ લેવલ સુધી પહોંચે એમ નથી. 2200 વર્ષમાં 2200 પગથિયા નીચે ઉતરી ગયા.
મહાવીર સ્વામીને તો 2547 પણ भद्रभाऊ स्वामी ने थे ने 2200 वर्ष। अब आप सोचो, अभी तो 18,500 वर्षों का काल बीताना और बाकी है। अब 2200 वर्ष में हम इतने नीचे उतर गए। આજે 14 પૂર્વ નથી, આજે 10 પૂર્વ નથી, હજી એક પૂર્વ પણ નથી, એક પૂર્વ પણ। હવે એક પૂર્વનું અંગ જે છે એક ચેપ્ટર તરીકે કલ્પસૂત્ર છે। इट इज ओनली द वन चैप्टर ऑफ। आप अक्कल से सोचो, विचार करो। रोज सवाરમાં ઉઠીને માથું નમી જાય એટલે જ્ઞાનના 5 ખમાસના દેવાનું પ્રયોજન આવે છે। ये ज्ञान के 5 खमासने का प्रयोजन ये है कि कितना अगाध ज्ञान। और ये ज्ञान कौन सा? ये तो श्रुत ज्ञान। 14 पूर्व ये तो श्रुत ज्ञान है। और श्रुत ज्ञान के जनक तो भगवान केवली केवल ज्ञान। એટલે કેટલું થયું? એટલે હવે તો અનંત શબ્દ થી પણ અનંત શબ્દ ઓછું પડે છે। ખ્યાલ આવ્યો? લોગસ में शब्द क्या दिया है? आई चेसु अहियम पयासैरा। कोई अर्थ हुआ? आई चेसु पहला सु लगाड़ी છે। बहुवचन શેમાં છે? आकाश के अंदर एक सूर्य हो और आकाश के अंदर अनेक सूर्य हो। जब एक सूर्य का प्रकाश इतना है तो अनेक सूर्य इकट्ठे हो जाए तो प्रकाश कितना गुना मल्टीपल हो गया, कितना गणु बढ़े। आई चेसु आदित्य और आदित्य बहुवचन। अब बहुवचन में कितने सूर्य आ गए? कितने? अब सबका प्रकाश इकट्ठा करो। पूरे 2.5 द्वीप के अंदर सूर्य कितने हैं? चंद्र कितने? चंदेशो निम्मलेरा आई चेसो यम पयासो। पंक्ति काढो, समझाय? सूर्यनी पंक्ति, चंद्रनी पंक्ति, स्नात्र पूजा में बोलो 66। अब जब पंक्ति के अंदर लिए तो कितने? पंक्ति क्यों ली? केम पंक्ति ली थी? अब वो 1 7 66 की लाइन में ऐसे घूमेगी तो पूरे 2.5 द्वीप में इतने सूर्यों का प्रकाश कितना हो गया? चंदेशु निम्मलयरा। આજે ચંદ્રની રાત છે। આજની ચંદ્રની રાત ભાગશાળી ખાવા માટે નથી। તમે રાતના જઈને પેલું દૂધ મૂકો ને દૂધ પાકને પૌવા મૂકો, कोई नहीं करना। उपास है क्या? अम्बिले? हाँ, कुछ नहीं भागशाली। ये सब हिंदू धर्म में उन्होंने निकाला है। आप उसकी महिमा समझकर खाने बैठ जाओगे, रात्रि भोजन का दोष लगेगा। दो अंधेरे में रात में रखोगे, उसके अंदर जीव जंतु गिरेंगे, 3 इंद्रिय जीव होंगे, 4 इंद्रिय जीव होंगे, हिंसा होगी। अरे आ कोना माटे छे? आ झाड़ पान ने वनस्पतिओ ने આવી પૂર્ણિમાની ચંદ્રની ચાંદનીથી એમાં જે છે રસકસ વધે છે, એ તમારે કામનું છે। તમે દૂધ પૌવા મૂકીને ખાઓ એ તમારું કામનું નથી ભાગશાળી। તમે એમાં જ તમને બધી ચંદ્રની કિરણો પડી ગઈ ને અમૃત થઈ ગયું, આખી જિંદગી કરો તો એ કઈ ના। ધીસ ઇઝ ધ નેચર। ખ્યાલ હે? ધીસ ઇઝ નેચર। અને આ નેચરની અંદર જે ચંદ્રની ચાંદીનો પ્રકાશ એ આ વનસ્પતિઓની અંદર રસકસ ગુણધર્મ વધારનાર। એક આંકડો તોડો ને પાંદડું તો એમાંથી સફેદ દૂધ નીકળે છે અને એ આંકડાનું સફેદ દૂધ 2 ટીપા પણ અમૃત છે, પણ જો આંખે અડી ગયું તો ઝેર છે। આ સમજી જજો, 2 બાજુ છે। બાકી અમૃત છે। કઈ રીતે? હાઉ ટુ યુઝ ધેટ? एक आंकड़ा माटे पण 100 रोगनी दवा है। ख्याल? एक आंकड़ा नहीं पण 100 रोग माटे दवा है। ये वनस्पतियों के अंदर रसकस कहाँ से निर्माण? व्हाट इज दैट? रबर। रबर क्या है भाई साहब? झाड़नु रस है। एक पेड़ पूरा खड़ा है और नीचे जाकर के टोप रख दो और वहां छेद करके रख दो, आखी रात में हवा सुधी में टोप भराई जाए। सफेद सफेद पानी जेवो आखो टोप भराई जाए અને રબરની જેમ હલે। એને લઈ જઈને એ લોકો ઠારી જમાવી કરીને રબર,
આ રબરમાંથી તો ટાયર બને છે અને એની સ્ટ્રેન્થ જુઓ તમે. સો એવરીથિંગ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ નેચર. અરે દરેક ચીજો, આ વનસ્પતિ તો લાખો ચીજ આવે વનસ્પતિમાંથી, ઝાડ પાન. ગુંદર શું છે? એ ઝાડનો રસ છે. જે ઝાડનો રસ ઝરે છે હવામાં સુકાઈ જાય છે, ગુંદર થાય. હિંગ શું છે? હિંગ હિંગ જોઈ છે કાકા? આ તમે ખાઓ છે તો ગુંદર અને મેદો મિક્સ કરેલું છે, બીજું કઈ નથી, મેદો જ છે. ગુંદર ને મેદાની અંદર મિક્સ કરીને આટલી હળદર હિંગ નાખી દીધી એટલે તમે રાજી. તેને કેમિકલ સ્પ્રે કરે એટલે કે આ બહુ સુગંધી આવે. આ તો એકદમ પેલી બાંધાની હિંગ છે ને આ તો પેલી કઈ હીરા હિંગ છે ને આ બધા રાજી. एक्चुअल જે છે ये पेड़ का रस है. अफगानिस्तान में बहुत होता है. ઝાડનો રસ છે અને એ રસ બહાર निकलता पड़ता धीरे धीरे सुखावा માંડે છે. ख्याल है? और ये हिंग ला करके बाद में उसको जमा करके आप बनाओ तो बिल्कुल एक स्टोन जैसा बन जाए. रस જેવું હોય. પણ હવે એટલું જો રસ તમે ભેગું કરીને લાવો તો 12,000 15,000 રૂપિયામાં જ ના હોય. ખ્યાલ આવે? પણ હવે એની અંદર બધું ગુંદર ને મેદો ને આટો ને મિક્સ કરી કરાની 1 કિલોની 100 કિલો કરે છે. 1 કિલોની 100 કિલો કરીને થોડીક તમને આપે એટલે બૈરાઓ આટલી એક નખમાં આવે એટલી જ નાખે છે. ખ્યાલ આવે? એમ નહીં, એ હિંગ તમે એટલી જે છે પાવ ચમચી સવાર સાંજ 2-3 વખત મગની દાળમાં ખાઓ કે સૂંઠના ઉકાલામાં ખાઓ, કમરનો રોગ ને વાયુનો રોગ ને બધું મટી જાય. આ ઢીચણના વા જે છે એના માટે ખાલી આટલી હિંગ અજમો ને સૂંઠ જે છે ખાલી સરસું તેલની અંદર ગરમ કરીને આમાં બેઠા માલિશ કરો તોય મટી જાય. આમાં કરીને કમર ઉપર માલિશ કરો તોય મટી જાય. વાતનાશક હિંગ જે છે એ દવા છે અને એને તમને મસાલામાં આપી કે શાક દાલમાં તમારા શરીરમાં વાયુનું बैलेंस રહે. आप समझे इस बात? बहुत बढ़िया दवाई है. और ऐसी सैकड़ों दवाइयां जो है ये आपके घर के किचन में मसाला है. ये सब दवाइयां आयुर्वेद शास्त्र की दवाइयां और वो आपके घर में मसाला है. कोई भी किसी भी इट इज हींग, इट इज द बेस्ट पेन किलर. सूंठ सबसे बढ़िया पेन किलर है. सिंधालून इट इज द बेस्ट पेन किलर है. ब्लैक सॉल्ट दिस इज द बेस्ट पेन किलर है. एकदम पेन किलर का काम करती है. आप जाकर फालतू इंजेक्शन खाते हो क्या? और सबसे नुकसान ज्यादा अब किसको होने वाला है? जिन्होंने स्टीरॉइड लिए. हजी पर कान खोलीने सांभळजो, कोरोना गया नहीं है. थर्ड वेव आने के चांस है. तीसरी लहर फिर आने वाली है. लखेन राखजो, थोड़े दिन ही बाकी है. हाँ, पहला तो मुंह बगाड़जो मत. अब थोड़े दिन में ही आ रही है, आने ही वाली. अब लोग भूल गए तो कोरोना कोरोना कुछ नहीं. आ एक ज काका खाली मास्क पहरीने आवे. आ माजी एक डाया छे बेचारा. ख्याल है? आ काका मास्क पहरीने आवे. बच के रहो, अभी भी रहो. अभी सीजन चल रही है पहले डेंगू की. मच्छर बड़े बड़े हो जाएंगे અને ગરમી પડશે એટલે આપણને શરીર ઉપર કપડાં પણ નહીં ગમે. તમે સમજો કે ઉગાડા સુઈએ પણ મચ્છરને તક મળી ગઈ તો ભાગશાળી ડેન્ગુ થઈ જશે એટલે સીધા તમે હોસ્પિટલમાં. ડોક્ટર તૈયાર બેઠા છે, આવો. કઈ નહીં કરતા, ખાલી ઘરમાં કોપરેલ તેલમાં થોડા 10 પાંદડા લીમડાના લાવીને કરીને રોજ હાથે પગે લગાડીને સૂજો એટલે ડેન્ગુ નહીં થાય. સૌથી સિમ્પલ ભાગશાળી. ख्याल है? साफ सादा में सादी चीज. आपको बच के रहना. डेंगू थई जाए तो मोढ़ा में 2 बाजू इलायची मूकी राखो. चावता नहीं, एमने साइड में भरी राखो. खाली प्लेटलेट्स घटेंगे ही नहीं. आप प्लेटलेट्स और बढ़ते जाएंगे. डॉक्टर ना चक्कर में फंसो तो हेवी एंटीबायोटिक आप कई ना हो तो पपैयाना पान 2 जे छे हवारे अर्धुं ने हांजे अर्धुं रस पी लेशो तोय तमारुं प्लेटलेट्स वधी जशे. कोई जरूर नहीं. केमिकल बेस्ड बॉडी मत बनाओ. आपके दिमाग में जो स्क्रू फिट हो गया है कि हॉस्पिटल ने डॉक्टर बस जाने भगवान लागे, ये गलती हो रही है. और वो हैवी एंटीबायोटिक दे रहे.
અને જેમને સ્ટીરોઇડ લીધી છે એમના ऑस्टियोस्पोरोसिस થઈને हाड़का पोता, ये सब के लिए नुकसान जो हो रहा है वो स्टीरोइड का नुकसान बहुत खतरनाक है। अब समझने वाले कौन है भाई साहब, कौन समझेंगे? सादी वनस्पति का उपयोग करिए, आपके लिए फायदा है। कई ना हो तो छेवटे फटकड़ी तो छे घर में, आटलेक फटकड़ी तवा पर फुलावीने राखीने सिंधा लूणनी साथे लई लो तोय मटी जाए। बहुत बढ़िया मेडिसिन। कर्म की निष्ठा की एक अग्नि परीक्षा होती है। अब अगर आप कर्म को मान करके कर्म विषय श्रद्धा रख करके चलते हो तो जीवन में अग्नि परीक्षा जरूर। नहीं मानने वालों के भी जीवन में कर्म का उदय तो आने वाला। दोनों में फर्क क्या पड़ता है कि कर्म को समझ करके कर्म को मानते हुए कर्म के उदय को सहन कर लेना, समता में कर्म की नेजरा होती। એ જ કર્મનો ઉદય આવશે ને ભોગવશો દુઃખ તો ભોગવવું જ છે, પણ આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાનમાં નવા કર્મ બંધાતા। બેમાં કેટલો ફરક છે? જૂના કર્મો ઉદયમાં વિપાક ભોગવતા ભોગવતા નવા કર્મો બાંધતા જવા, અને જૂના કર્મો ઉદયમાં આવતા સમતાથી ભોગવતા કર્મની નેજરા કરવી। आसमान जमीन नो फर्क से बे में। अब ये दोनों प्रक्रिया चल रही। अब संसार के समस्त आप कर्मों को जानते हो, पहचानते हो, उदय को समझते हो, विपाक में सुख दुख किस प्रकार कैसा फल, ये अगर हम समझते हैं, आत्मा के गुणों को जानते हैं, धर्म को समझते हैं, समता शांति रख कर के आप सहन कर लेते हो तो नेजरा निश्चित। इसलिए समता का गुण, सहन शक्ति का गुण, सहिष्णुता का गुण, ये सारे गुण है आत्मा के। और इन गुणों की तल्लीनता में जब जब आप रहोगे तो निश्चित नेजरा हो। नियम क्या है? जब जब आत्मा स्वगुणों के आचरण में रहे तो नेजरा, जब जब आत्मा अपने गुणों से विपरीत भाव में रहे तो नए कर्म का बंध। बोलो भी पहला पहलो बोलो पसे बीजो। चलो आप आ दो तो बे जना चलता है सो काम करो। होता है गुण थी विपरीत आचरण करे तो नवा कर्म बंधाय, गुण ने अनुरूप आचरण करे तो कर्मों नी निजरा थाय। बस ये फिक्स हो गया। बार साहब लखन कटे बोलो। अब ये निश्चित हो गया, दर्शन ज्ञान चारित्र तब क्या है? आत्मा के गुण है। अब आप गुण के अनुरूप आचरण, ज्ञान गुण के अनुरूप आपका व्याख्यान श्रवण ये आचरण हो गया। जिन वाणी का श्रवण ये ज्ञानाचार, अब ये आपको नेजरा कराएगा। ज्ञानावर्णीय कर्म ने नेजरा सतत। जिन मंदिर में दर्शन पूजा भक्ति के अंदर आपके दर्शन गुण का आचरण होता रहे वहां तक आपकी नेजरा हो। चारित्राचार में समता क्षमा नम्रता सरलता संतोष दया
करुणा, जिस गुण का आचरण सतत होता रहे, आपके मोहनीय कर्म की नेजरा सतत होती है। तब गुण के अंदर आत्मन वचन काया के योग से रहो और तपाचार के धर्म का पालन होता रहे, आपके अंतराय कर्म की नेजरा सतत होती है। એટલા માટે ચારે ગુણો રાખ્યા છે, એ ચારે ગુણોના ગુણવાચી પદ કરી દીધા। और 5 परमेष्टि वो भी इन गुणों का आचरण करके ही परमेष्टि बने हैं। एक एक परमेष्टि अर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु बद्धा कई रीते बन्या। अर्यंत ने भी इन सभी गुणों का आचरण पूर्ण रूप से किया। वो अर्यंत ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय आदि कर्मों आवरण ने संपूर्ण खपावी दीधा, ये सिद्ध थे। अब इन गुणों के ऊपर जो आवरणीय कर्म है, वो कर्म आपको विपरीत भाव में ले जाकर फिर नए कर्म बंधा है। ऐसे कर्म की निष्ठा जिसने रखी है वो केंद्र में है। कोई नाम पाड़ियो, मैना रास के श्रीपाल रास? क्यों? मैणाનું રોલ વધારે છે કે શ્રીપાલનું રોલ વધારે છે? मैणा कारणीभूत है, श्रीपाल रिजल्ट में। કર્યું मैणाए, रिजल्ट કોનામાં લાયો? श्रीपाल में। क्यों मैणा ने श्रीपाल में लाया? પોતે કરો, પોતાનું રિઝલ્ટ દેખાડો કે પોતે બીજામાં કરીને રિઝલ્ટ દેખાડો? लेकिन संबंध से पति पत्नी है। पत्नी सुधारती है, पति सुधरता है। पत्नी कराती है, पति धर्म करता है। पत्नी जोड़ती है, पति धर्म में जुड़ता है। पत्नी केंद्र में है, परिवार में पत्नी सबसे मुख्य केंद्र में है। पति को भी, परिवार को भी, बच्चों को भी, सास ससुर सबके केंद्र में एक पत्नी बनती है। लाखा घरनो आधार पत्नी ऊपर छे। जेना घरनी पत्नी संस्कारी सुशील सन्नारी हशे, एना घरमा बाळकोमांथी बधामां संस्कार सारा। ये सुशील घर बनशे, सुवासित घर बनशे, गुणोनी महकथी महकतुं घर बनशे। एक घर में एक पत्नी अगर कुटिल आ गई और गलत रास्ते चलने वाली आ गई तो पूरा घर डूबो, 7 पीढ़ी ने डुबोड़ी दे। ऐसी निष्ठा माँ ने बेटी को तैयार किए, कर्म के सिद्धांत की श्रद्धा परिपक्व। घर संसार संभाळो पण साथे धर्म ने पण टकाવો। धर्म थी घर ने रंगशो त्यारे तमारू घर धर्मिष्ठ घर बनशे। धर्म थी जो घर ने नहीं रंग्यू भागशाली तो घर धर्मिष्ठ नहीं पापिष्ठ बनशे। ये घर में रोज पाप थशे, जे घर में रोज कांदा बटाका थशे, जे घर में रोज राते रंधातुं जशे, जे घर में रोज रात क्लेश कसाय कलह थतुं जशे, ए घर में सुख शांति नहीं रहेशे। जे घर में नवकारनी साधना थशे, जे घर में सामायिकनी आराधना थशे, कोई ना कोई रीते, जिस घर में किसी न किसी गुण का आचरण होगा। बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई विनयाचार में, कोई विवेकाचार में, कोई समता में, कोई सहिष्णुता में, कोई सहन शक्ति में भागशाली। घर में वहुए सहन कर्યું, सहन करवाथी कोई वजन घट्યું નથી, सहन करवाथी घर में सुख शांति वधी છે। आटલું પણ सहन न करनारी वहू जो घर में गमे तेनी साथे बेफाम बोलनारी होय तो समझी लेवो ए घर में सुख शांति क्यारे क्यारे। घर के वातावरण को कैसा बनाना है घर के वातावरण को, इसका पूरा आधार एक पत्नी पर हो। એટલે માં પહેલાથી દીકરીને ઘડીને મોકલે છે। પરણાવાની ઉંમરે પરણાવી એમ નહીં પણ પરણાવા યોગ્ય બનાવવા માટે અને કેટલા વર્ષો સુધી સંસ્કારથી ઘડી છે ત્યારે પરણાવા યોગ્ય બની છે। उम्र से शरीर की योग्यता आती है, बुद्धि से मैच्योरिटी आ जाएगी,
लेकिन संस्कार से, सभ्यता से तो जीवन सुवासी। એમને એમ નહીં પરણાવતા ભાગશાળી એને ઘરમાં રોટલી શાક દાળ શીખવાડીને મોકલી દેશો, कोई पर्याप्त नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर अब माँ ने सम्यक दर्शन से सिखा कर तैयार की, तो बाप मिथ्या दृष्टि होने के कारण अब उसकी अग्नि परीक्षा। आप सोचिए, सीता की जितनी अग्नि परीक्षा नहीं हुई, इससे 1000 गुनी अग्नि परीक्षा मैना की। अब कन्या के लिए सबसे बड़ा प्रसंग क्या है? जीवन साथी के साथ परिणय बंध से बंधन। एक कन्या किसी के साथ जीवन साथी बन करके जाती है, अब उसका तो पूरा जीवन उसके साथ। और हर माँ बाप चाहता है कि सुखी संपन्न परिवार में भेजूं ताकि बेटी हमेशा सुखी रहे। रोज माँ बाप ने बेटी ना सुख शांति ना समाचार आवे तो रोज माँ बाप नु लोही 1.25 सेर વધે। रोज माँ बाप को बेटी के दुख के समाचार जाएंगे तो उनकी चिंता और टेंशन उनकी डायबिटीज के परसेंटेज बढ़ाती रहेगी। कोई भी माँ बाप बेटी को फोन करे या बेटी माँ बाप को करे तो पहला सुख शांति ની જ વાત થાય, કેમ છે દીકરા, બસ ખ્યાલ આવે। घर के अंदर भागशाली जेना घर में जे छे स्त्री रड़ती मुखे होय, रड़मुखी स्त्री होय तो ए घर में दुख दारिद्र्य आवे आवे ने आवे। स्त्री घर में रोती हुई नहीं होनी चाहिए। स्त्री यद्यपि रोने के स्वभाव वाली है, लेकिन उसको दुख आएगा तो रोएगी, बिना दुख के कभी नहीं। आपका कर्तव्य है कि घर में पत्नी को कैसे आनंदित रखो, and especially in the pregnancy period she must be in the happiness। जब वो खास करके गर्भवती है तब उसको हर्ष आनंद सुख शांति में आनंदित कैसे रहे। and what the medical science says that when you are happy, mentally you are happy, that particular type of chemical which creates in your brain, क्या है, और वो that chemical in the brain it regularize your all the hormones in the body। वो आपके शरीर के अंदर कैसा संचार करता है, वो हार्मोन्स आपके शरीर के अंदर किस प्रकार का क्या परिणाम बनाएगा। और अगर आप रोते हो तो परिणाम कैसा, क्या है, दोनों तरफ से समझ करके चलोगे तो फायदा है, नहीं तो नहीं। भागशाली दोनों बात समझ। मैं एसपी मंगावी છું ને એસપી આવ્યો ના લઈ લો ને અત્યારે ખાલી જવાનું 1 કિલો। ऐसी स्थिति के अंदर अब आप सोचिए, बाप बेटी को कह रहा है बेटी छेल्ली वॉर्निंग आप्યું છું, छेल्ली वॉर्निंग છે, તારે હજી પણ વિચાર કરવો હોય કરી લે, જેને પૂછવું હોય પૂછી। હવે એમ કે મમ્મીને પૂછવા જાવ, કોને પૂછવા જાવ, હજી તો પરણી નથી એટલે માં સિવાય તો કોણ છે, બાપ તો સામે પડી જ ગયા છે। बाप ने तो वार्निंग दे करके सामने कह दिया तारी आखी जिंदगी नो सवाल है। एवी दुखी करीश, एवी दुखी करीश, सेवा खाड़ा बना के, सेवा खाड़ा बना के आखी जिंदगी सुधी तू रड़ती रड़ती मने याद करशे अने पछी पछतावो थशे, तने थशे के बापानी वखत एक वखत मोढामांथी बाप कर्मी बोली गई होत तो वांधो न। काका विचार करजो, अनी जग्याए ब ने बनी जग्याए अ, एक अक्षरनो सवाल छे, पण एक अक्षर आखी जिंदगीनो प्रश्न। तमे आजे धोळा दिवसे दीवो लईने शोधवा जाओ ने तोय तमने मयणा नहीं मळे। सामायिक लेनारा घणा मळी जशे, पूजा करनारा घणा मळी जशे, आंबील करनारा घणा मळी जशे, परंतु
કર્મની નિષ્ઠા વાળી મૈણા બીજી મળવી તમને ધોળા દિવસે, જેના માટે આખી જિંદગીનો સવાલ છે. અને બાપ ઘણું સમજાવવા છતાંય મૈણા એકની બે થવા તૈયાર નથી. શું મૈનાને જિદ્દી કેવી, હા વઠીલી છે એમ કેવી, સ્ત્રી હટ છે એમ કેવી? સમ્યક દર્શનની પણ પકડ હટ કરતા ઓછી નથી. सम्यक दर्शन की जिद पर जो है वो कोई किसी के हट से कम नहीं होती है. बोलो बे में कौन जीते, स्त्री हट અને પુરુષ હટ તો કોણ જીતે? અંजना एक ही बोले, बोलो नौकरी पुरुषों में. एक बार स्त्री अगर जिद पकड़ ले भागशाली तो आप पुरुष जो है आसमान से नीचे चला जाए तो भी कोई, ये लोग कुछ बोले और आपका नहीं प्रैक्टिकल अनुभव है. आखिर पुरुष ने तो नमतू जोख्या वगर छूटको, कोई छूटको. स्त्री ने पुरुष से વધારે સુખી રાખવી, આનંદી રાજી રાખવી કે સ્ત્રીએ પુરુષને વધારે રાજી રાખવી? આજે જાગે રહ્યા यूनिवर्स में चल. संसार के व्यवहार में देखो आप, संसार चला कौन रही है, व्यवहार चला कौन रहा है? पुरुष तो खाली मजूरीओ छे, गधा मजूरी करीने कमावा सिवाय बीजું कई ना આવે. पुरुषने શું આવે? નથી કોઈ વ્યવહારમાં, નથી કોઈ ધર્મમાં, કશામાંય નહીં. ખાલી જે છે દોડ ધૂમ કરીને પૈસા કમાવીને લાવો, બીજું કઈ આ મજૂરી करता आखी जिंदगी. कोई रोल नहीं है पुरुष का, कोई रोल. अब बाप ने वार्निंग दी और बेटी ने एक सेकंड में जवाब दिया, एक सेकंड नहीं लगा. बापा मारे कोईने पूछવું નથી, મારે મમ્મીને પૂછવું નથી, મારે કોઈને પૂછવું નથી. જે હું સમજી છું, જે જાણું છું, જે જ્ઞાન છે એ સત્ય છે, એ યથાર્થ છે, એવું જ માનું છું, એમાં મને કોઈ શંકા. હું જ્યારે મારા કર્મની નિષ્ઠા સમજુ છું ત્યારે મારી આંખ સામે દુઃખ પણ નથી ને સુખ પણ નથી. મને દુઃખની એ ચિંતા નથી, મને સુખની એ પરવા નથી. મારા કરેલા અશુભ કર્મ ઉદયમાં આવશે ને દુઃખ પણ આવશે તો હસતા મોઢે સ્વીકાર કરીશ. મારા કરેલા શુભ કર્મના યોગે કાલે પુણ્યના ઉદયથી સુખ પણ આવશે તો પણ હસતા મોઢે સ્વીકાર કરીશ. સુખમાં રાજી નહીં થાવ અને દુઃખમાં નારાજી નહીં થાવ. સુખ में लीन भी नहीं बनोगी और दुख में दीन भी नहीं बनोगी. આ 15 વર્ષની છોકરી આવા શબ્દો બોલે, તમને આવડતા હતા 15 વર્ષની? તમારી છોકરી 15 વર્ષની છે એને પૂછી જુઓ. પરણવાની ઉંમરે માય એને એક ઘડતરથી એને એવી ઘડી છે કે હવે કર્મના વિપાકો સમજે છે. કેટલી દીર્ઘ દ્રષ્ટિ છે 15 વર્ષની ઉંમરે. બાપા કઈ ચિંતા ના કરશો તમે, તમે આજ દિવસ સુધી છો, કાલે ગયા પછી તો પતિ છે. કાલે તો બાપ નહીં આવે, સાસરે તો રોજ બાપા નથી આવવા. કઈ વાંધો, પણ બાપા તમને વિનંતી કરું છું, મને દુખી કરવાનો અહંકાર તમે ન રાખો. તમે તમારા મનની અંદર જે છે એટલું બધું અભિમાન ન રાખતા કે મેં એને દુખી કરી છે. બાપા કર્મ જ બધાને ફલ આપે છે, કોઈ પારકું ફલ નથી આપતું. આટલી વાત મારી માની લો. પણ હવે મિથ્યાત્વનો નશો હોય છે ને એ માણસ સાંભળે ખરું? એ માણસ સાંભળે ખરું? બિલકુલ નહીં ગણકારે, કોઈ રીતે નહીં. ચાલ મહિના તારી તૈયારી છે, તારું કર્મ તું માનવા માટે રાજી છે. હાલ હવે સામે ઉંબર રાણાને દેખાડ. બીજા દિવસે ભર બપોરે 12 વાગે રાજા ઘોડા ઉપર જાય છે ત્યારે આ 700 કોડિયા બને છે. મંજીરા વગાડતા બેચારા ફરતા હોય છે ને એક પોતાના ઉંબર રાણાને ગધેડા ઉપર બેસાડીને ચાલતા હોય છે. कर्म की कथनी देखो आप, राजा के बेटे राजकुमार को गधे पर बैठने की नौबत आई. घोड़ा ऊपर बैठा था कि गधेड़ा ऊपर? તમે શેના પર બેઠા હતા? ના, એક દાડો બે દાડા માટે પણ ઘોડા ઉપર બેસીને હું વર રાજા થઈ ગયો.
घोड़ा ऊपर बैठा એટલે राजा થઈ ગયા था। और ऐसे समय में ये गधे पर बैठ करके 12 बजे बाप जो है मैना को लेके आता है, चाल बेटी આવી જા હવે તો આ તારા કર્મ ભર બપોરે 12 વાગે ધૂમધામ તડકામાં રસ્તા ઉપર બાપા પોતાની બેટી રાજકુમારીને કહે છે આ તારા કર્મનો છે, લે પરણી જાય ને બોલ હજી છે વિચાર બદલવો છે बापा। सिद्धांत शाश्वत होता है, जो बदलता है वो सिद्धांत नहीं कहलाता, और जो सिद्धांत होता है वो कभी बदलता नहीं है। देखो उसके वचन देखो, बापा હું જીત પકડી નથી બેઠી, હું તો સિદ્ધાંત સમજીને બેઠી। બે વાક્યમાં કેટલો ફરક છે। જીત પકડીને બેસવું અને સિદ્ધાંત સમજીને નિષ્ઠા રાખવી, બેમાં આસમાન જમીનનો ફરક છે। આ કોણ સમજે કોણ? बापा के छे आ तारा कर्म नो कोड़ी छे, हाथ पैर गले हुए हैं, पस निकल रही है। आप देखो समझे, गधे पर बैठा है, 700 कोड़िया मंजीरा बगाड़े छे। आवी दशामां एक राजकुमारी पोताना जीवननी आटली मोटी कुर्बानी करी शके खरी? लाओ तमे आज 1000 मांथी 1 शोधीने लाओ, बोलो लाओ तमारी दीकरी तैयार छे? हालो बोलो, समय दीकरी नहीं ने दीकरो है, करो तैयार करो, काले लईने चालीए। अपने अहींया कुरोदनो कोडियानु सेंटर है, कोई है माँ भी ऐसी तैयार है? कोई माँ पोतानी दीकरी मैणा ने छोड़ावा गई, राजा ने आजीजी करवा गई? क्या दीकरी नी जिंदगी बगाड़ो छो तमे? नहीं। जेने कर्मनी घूंटी पीवड़ावी छे ए हवे कई पतिनी आगल आजीजी करीने दीकरीने छोड़ावानी वात कोई नहीं करता। कोई आजीजी करीने राजानी पासे भीख नहीं मांगता। सहर्ष हसता मोड़े राजा हुकम कर्यो एटले 2 जना फूलनी माला लावे। ले महीना आ रिंग सेरेमनी छे, आ तारी सामे उभा छे, पहेराव फूलनी माला, रवाना रवाना। जरा सोचिए, आप कल्पना करो, आंखों के सामने दृश्य देखो, आंखों के सामने दृश्य। ठीक है, बाप तो समझी गया क्रोधांध, अपने नशे में क्रोध में अंध बना हुआ व्यक्ति है, लेकिन एक 15 वर्ष की लड़की की हिम्मत देखो, हसता मोड़े 32 से दांत देखाड़ती राजी थईने फूलनी माला पहेरे 700 कोड़िया मंजीरा वगाड़े। अमारा उंबर राणा ने राणी मली गई, बस 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 राजा घणुं थयुं। अरे लगन होय ने बैंड बाजा न वागे एवुं बन्युं हतुं? काका लगन कर्या त्यारे बैंड बाजा आव्या हता, वगाड्या हता? शुं कर्युं? घोड़े बेसीने बैंड बाजा वगाड़े, एनुं नाम लगन? अहींया कोण छे? नथी बैंड, नथी बाजा, नथी कोई जान जानैया, कुछ भी नहीं है भाग्यशाली, कुछ भी। क्या शादी होती है, क्या शादी होती है? ये दुख की शादी है, गमगीनी की शादी है, हर्ष की शादी। हसवा वालों ये कोई नहीं, गावा वालों कोई नहीं, रोने वाला भी कोई नहीं है। और बीजा कोई हसे के रड़े, पण परणनारी पोते ज हसती होय तो बीजानो क्या सवाल? परणनारी पोते हसी रही है, आनंदथी हसता मोड़े जेने सहर्ष स्वीकारे। सहर्ष बाप तो धुतकारी ने पण अपशब्दों में रवाना करे। बेटी की विदाई ऐसे होती है। एक बाप का कर्तव्य क्या है? एक बाप अपनी बेटी को विदाई देते समय बाप रोता है। जिंदगी में क्यारे न रड़नारो पुरुष जे छे, पत्थर दिल पुरुष ए दीकरी ने वळावे छे त्यारे एनी आंखों भीनी थई जाय। बाकी पत्थर दिल छे, घर में कोई मरी जाए तो न रड़े, एनु नाम पुरुष है, भाग्यशाली। गमे एवा दुखना पहाड़ तूटी पड़े तो पण न रड़े, पण कोण जाने केम एक दीकरी ने वळावती वखते बापनुं हૈયું पण पीगली जाए, आंखों भीनी थई जाए।
અને અહીંયા બાપ ક્રોધાતુર થયેલો છે નશાની અંદર, હું મૈણાને દુખી કરીશ. अब क्या बख्शा है? और फिर बेटी कहती है बापा खोटी गांठ बांधशो नहीं, खोटी गांठ बांधशो. આજે હું જતા જતા છેલ્લા શબ્દ કહીને જઉં છું. દીકરી બોલે છે, મને વિશ્વાસ છે મારા ધર્મ ઉપર આ બધા કર્મના ડુંગરો ખસી જશે અને સુખના સારા દિવસો આવી જશે. બાપ જ્યારે એને મૂછે વડ દેતા હોય અને દીકરી જવાનમાં વચન આપે છે, બાપા આ ધર્મના પસાએ સારા સુખી દિવસો લાવી દેખાડીશ. આ બેની લડાઈ કોની છે? ये पात्र तो पात्र है. तुम्हारा घर में भाग्यशाली दीकरी की परीक्षा करी तो जो कोई दाड़ो आपकी बेटी शादी की उम्र पर आए तो परीक्षा करके देखना कि बेटा हूँ लावीने परनावी सेने परण से कि तू पोतानी मेले कोई गार्डन मांथी के बस स्टॉप मांथी लई आवशे. कोने परण से? હવે તમારી દીકરી તમને કહેશે કે હું સ્વયંવરા છું. બાપા તમે બેફિકર રહો, તમે ચિંતા કરીને ખોટું ડાયાબિટીસ વધારતા નહીં. कॉलेज में घना मले छे, कोई नहीं हाथे परणी. अभी छे महीना, महीना इस कक्षा की है क्या समझेगा? आप समझो तो सही, कोशिश तो. हमने अभी महीना की श्रद्धा की परीक्षा नहीं की, महीना को पहचान नहीं सके. खाली एक राजा की बेटी राजकुमारी के रूप में मत पहचान. शू एनु अंतर हशे भाग्यशाली? क्या पत्थर दिल होगा उसका? इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो? अपनी श्रद्धा के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देना, इससे बड़ा और क्या हो? भविष्य बदलाय छे અને આજ મહિના એક દિવસ એટલો સરસ ધર્મ કરીને, નવપદની આરાધના કરીને, આંબીલનો તપ કરીને, ઓલી કરીને, આ પોતાની શ્રદ્ધાને સાચી પાડીને બાપ કરતા સવાઈ સુખી થઈને બાપને દેખાડે. एक दिन ऐसा आएगा और जिस दिन ये अपने बाप के सामने जमाई को लेके जाएगी અને એ દિવસે બાપના પોતાનો અહંકારનો નશો ઉતરશે, ત્યારે એને ખબર પડશે, ત્યારે ખબર પડશે મહિનાનું લક્ષ્ય માત્ર શ્રીપાલને જ સુધારવું નહીં, શ્રીપાલના નિમિત્તે બાપનું મિથ્યાત્વ ઉગાડીને સમ્યક દર્શન પ્રગટાવે. करसो आउ नाटक करसो आवता वर्षे. श्रीपाल निमित्त है, श्रीपाल का कोड कारणीभूत है. अब श्रीपाल का कोड निकाल कर कंचन वर्णी काया बना के दिखाना. बाप के सामने ये प्रत्यक्ष एग्जाम्पल ख्याल है. અને એક મહિનો આપો તો તમને આખું રિઝલ્ટ દેખાડો. क्या कहा? एक महीनों चाले भाग्यशाली. हकीकत जो समझता जाइए तो क्या श्रीपाल महीना की केवल कर्म का चरित्र, केवल कर्म का सिद्ध. अद्भुत अद्भुत. મિથ્યાત્વમાંથી સમ્યક દર્શનમાં આવવા માટે શું કરી શકાય છે, શું થઈ શકે એમ છે, શું સંભવ છે? રિઝલ્ટ શેનું છે? મિથ્યાત્વીને સમ્યક્ત્વી બનાવવું. મિથ્યાત્વમાંથી જીવને સમ્યક દર્શનમાં લાવો અને જીવનના દુઃખો, તકલીફો, સંકટો, આપત્તિઓ, વિઘ્નો આવતા એ આ શ્રીપાલને કોઈ દરિયામાં ફેંકશે ને કોઈ અડધી રાતે ધક્કો મારીને સ્ટીમર ઉપરથી ફેંકી દેશે. એના કર્મો એને ભોગવવાના. તો સાધુ મહારાજને નદીમાં ડૂબાડ્યા તો એને પણ ક્યાંક દરિયામાં ડૂબવાનો વારો તો આવશે. जब आपने किसी को दुख दिया है, किसी को दुखी किया है, तो ऑलवेज द बॉल विल कम रिबाउंड फ्रॉम द वॉल. अब वो आपकी बॉल तो दीवार से टकरा के वापस आने वाली. सुख दुख को स्वीकारो. सुख दुख एक कर्म ना उदय नो विपाक. बहुत बड़ी बात है भाग्यशाली. काल तो तमे बधा पारनु करशो के व्याख्यान में आवशो. ईमानदारी से सत्य. एक बाजू पारनु ने एक बाजू टाइम पण आज बे बाजूનું. મને નથી લાગતું કે ભાગ્યશાલી શીરાની સુગંધ આવશે અને પછી તમે વ્યાખ્યાનમાં બેસશો. ખ્યાલ આવ્યો? મન તો લાગતું નથી, વિશ્વાસ તો નથી આવતો. કારણ કે એવું મોટું પારણું કરાવવાનું છે, એવું સરસ પારણું કરાવવાનું
એવું સરસ પારણું કરાવશે. નહીં કોઈ તમે 8 વાગે તમારી નવકારશી નું પારણું 8:30 બજે રાખો. કોઈ આને વાલા કે નહીં. તમે એટલા તમે 10 જણા હો, મને ના 10-15 જણા માજી પહેલે બેઠા છે. માજીને બેસવા દે. हाँ 8:30 रखो, मुझे 7:30 से 8:30 रखो. आप 7:30 बजे रखो, 7 बजे रखो. જેટલા તમે ખાલી 10-15 જણા બેસશો ચાલશે. ખ્યાલ આવ્યો? બાકી બધાને જેને પારમાં જન્મ જતો એમને એ 100 કરતા પારમાં એમને શું કામ છે? એમનો શું વિષય? તમારે તમારો વિષય, તમારી તૈયારી હોય તો રાખજો. સાધ્વીજી મહારાજની ચિંતા નથી. ખ્યાલ આવ્યો? માજી આ પૂરો ચાલો ભાગ ઉપવાસ પાના સૂર્યોગે અભદ્ર મસ્કાય તેવી પ્યારમ તમે પ્યારા સંસારણ બારી તમે સબસનમ પાનહાર પોરસી સાર પોરસી સરગમ સાગરમ સબસન દેગમ પાનસ લેણ છ બહુ લેણ વાસ સસે તનવા સે તનવા વો સે ઓગેશ્રે નો કાર સિમ બોર સિમ સાર પોર સિમ સૂર્યોગે પરમતે સંબસ્કાય ઓગેશ્રે તવેમ પ્યારમ તમે પ્યારા સંસાગરમ તમે સબસન દેગમ आयम विलंब पचका विगम सागरम लेवालम गहत सुखित तुणिज मार्गम सबस्वदनम एकाष्टम व्याष्टम पचकाय तेवियम प्यारम संगम सागरम नाउटन वसन गुरु ठन वार्गम सबस्वदनम पानस लेगण छ बहुलेणवा ससिद्धनवा सिद्धनवा सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणम जयति शांति.